हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देखा होगा आप लोगों ने। अगर नहीं देखा है तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन सी बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, तो ये सारी वीडियो में चीज़ें कवर हो चुकी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलने वाली है। एंड अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूज़ हमारे सामने आती है एंड वो न्यूज़ क्या होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। दोस्तों, ये जो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो न्यूज़ है दोस्तों नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ मतलब उस कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर शेयर में हम लोग को प्रेशर देखने के चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा यहाँ पे नोट करके रखना। कभी भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आती है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, अगर वो मार्केट में लिस्ट है तो उसका स्टॉक अवेलेबल रहेगा, तो हमारा सबसे पहले ये काम रहेगा वो न्यूज़ कितनी नेगेटिव है, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। क्या कंपनी की ही बैंड बच जाएगी? ऐसी तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जैसे कि येस बैंक DHFL इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी कि सीधा 500-400 के आसपास चलने वाला स्टॉक 5 रुपये तक ही आ गया एंड DHFL आप लोगों ने देख लिया, बंद ही हो गई। क्या इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है? या फिर नॉर्मल नेगेटिव न्यूज़? नॉर्मल मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। अभी नॉर्मल मतलब देखिए, अगर आप बिजनेस करते हो ना दोस्तों, ऐसा कभी नहीं रहेगा कि मक्खन की तरह आपका बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। नहीं, कोई ना कोई इश्यूज होते रहेंगे, पर सिर्फ इतना देखना है वो इश्यूज छोटे छोटे होने चाहिए। नेगेटिव है बट फिर भी कितना थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहेगा तो चल जाएगा। एंड वही चीज़ हमें चेक करनी, कई अगर कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड, हमें आइडेंटिफाई करना है उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है एंड क्या वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ नेगेटिव खबरें कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। जैसे कि अगर मैं बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करूँ तो आप सभी लोगों के पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ HDFC बैंक, आप सभी लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड बैन से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई थी। RBI ने बोला था कि ये बैन रहेगा क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत है, आप सीरियसली चीज़ों को नहीं ले रहे हो, रिप्लाई भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो उस नेगेटिव न्यूज़ के कारण HDFC बैंक में प्रेशर क्रिएट हुआ था, बट वो एक पॉजिटिव भी गेस्चर था। वाई? क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी। HDFC बैंक थोड़ी ना उस न्यूज़ के चलते खत्म होने वाली थी, वो तो एक टेम्पररी हॉल्ट था एंड प्लस वो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर भी था। कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर लेती है, बट हमें देखना पड़ता है क्या वो स्टॉक अच्छा है या नहीं, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। वरना ऐसा नहीं है कि चलो अपॉर्चुनिटी यार पैसा लगा दिया एंड खराब स्टॉक और भी खराब हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखना होता है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ओवर, जहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि वो नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना रहेगा एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि क्या वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या बनती है, पहले वो स्टॉक के बारे में जानो कि क्या वो फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो नेगेटिव न्यूज़ है तो ठीक है, हम लोग उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, हाँ, वो नेगेटिव न्यूज़ के चलते अगर वो नीचे आता है तो हम लोग देखेंगे क्या उसको खरीदना चाहिए कि नहीं। ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, एंड देन हम लोग न्यूज़ के ऊपर ज़रूर आएंगे सीखने के लिए। दोस्तों, अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, चलो बैलेंस शीट देख के एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है। सबसे पहले देख लेना दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स क्या देखने को मिल रहा है। -3000 -2000 करोड़, मतलब यही से अंदाज़ा आ गया कि कंपनी के प्रॉफिट्स तो समझ ही लेना कि माइनस में अगर रिजर्व्स है तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और दोस्तों, ये आज की कहानी नहीं है, 1 2 उसके बाद 3 4 5 एटलीस्ट 5 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। 5 साल से कंपनी के रिजर्व्स माइनस में चल रहे हैं, मतलब कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत नहीं बन रहे होंगे, इनफैक्ट कंपनी लॉस में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पहला हिंट ही हम लोगों को मिल गया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही वीक है। प्लस कंपनी की और दोस्तों 300 करोड़ का कर्जा है, जो पहले 450 करोड़ था, 300 करोड़ का कर्जा। एंड ऐसी कंपनी के लिए जहाँ पे रिजर्व्स माइनस में चल रहे तो उनके लिए कर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 400 करोड़ का कर्जा है। एंड नेक्स्ट कैश देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 32 CR। चलो ठीक है, मतलब एक तो मैं कह सकता हूँ बैलेंस शीट पुअर है। यस, कंपनी में कर्जा भी बहुत है एंड उसी के साथ साथ कंपनी के रिजर्व्स ही नेगेटिव है। मतलब समझ लेना वो कर्जा प्रॉपरली इस्तेमाल कर भी रहे होंगे बट कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही होगी। और यही डाउट को अगर आपको क्लियर करना है, चलो जंप कर लेते कंपनी के PNL की ओर। चलिए कंपनी का PNL चेक कर लेते हैं। 2010 से आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा।
तो 2010 से 61 करोड़ अच्छी बात है, 11 में 100 करोड़ अच्छी बात है, फिर माइनस में 600 करोड़ का घाटा सीधा, फिर माइनस 200 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, देन सीधा माइनस 1000 करोड़ का घाटा, फिर माइनस 687, देन थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट हो गया तो क्या आप लोग निवेश करोगे यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी देखनी होती है। 4 बार लगातार यहाँ पे कंपनी खराब नंबर्स दिखा रही है, एक बार अच्छा दिखा लिया तो सीधा उसको आप लोग ऐड कैसे कर सकते हो? हमें देखना है क्या वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रही है। तो चलिए 431, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट है। नेक्स्ट चलो बहुत अच्छा 567, देन अगेन कहानी माइनस में आ गई। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मतलब ये इनकंसिस्टेंट स्टॉक है। 935 देख सकते हैं, 999 एंड सब कुछ माइनस में है उसके बाद। तो एक बात तो हमें ओवरव्यू से ही पता चल गई कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। सो नेगेटिव न्यूज़ है तो ये स्टॉक नीचे गया, तो हमारे लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है? तो पहले ही पता चला कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो ये दोस्तों ये चीज़ें हमें सीखनी होती है, इवन दो ये स्टॉक रहे हमारे पोर्टफोलियो में या ना रहे। तो पहले से अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी करते रहोगे, ये चीज़ें सीखते रहोगे, तो आप लोग करेक्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। तो यही चीज़ें हम लोग को सीखनी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है एंड वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। अभी बाकी चीज़ देखने का मतलब ही नहीं रहा, जब कंपनी की बैलेंस शीट इतनी पुअर है, पीएनएल इतना पुअर है, बट स्टिल फॉर्मेलिटी कर लेते। प्रमोटर होल्डिंग 60%, चलो अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर 1%, डीआईएस 1%, पब्लिक 38%। ठीक है, अभी आप हम लोगों को इतना पता चला कि कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ इसमें आ जाए, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली नहीं है। अभी न्यूज़ के और जंप यहाँ पे कर लेते हैं। कौन सा स्टॉक की बात हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ सामने आ चुके हैं। ऑब्वियसली मैं पहले हाईलाइट करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ रही है, बट स्टिल आप सब लोग पता है बाजार में हमेशा यही चीज़ें आगे रहती है, बाद में ऑफिशियल खबरें आ जाती है। सो एविएशन का जो रेगुलेटर है, एविएशन मतलब ये एयरलाइन कंपनीज जो रहती है उनका रेगुलेटर मतलब हेड बॉडी, डीजीसीए, उन्होंने क्या यहाँ पे सोर्सेस के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए हैज़ टेम्पररीली सस्पेंडेड स्पाइस जेट लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन डेंजरस गुड्स फॉर द वायलेशन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। दोस्तों यहाँ पे देख लेना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्होंने स्पाइस जेट का लाइसेंस यहाँ पे क्या किया है? टेम्पररीली सस्पेंड किया है। एंड किसके लिए दोस्तों? गुड्स के लिए। गुड्स मतलब आप सभी लोग पता है ऑब्वियसली एविएशन कार्गो भी रहते हैं उनके, बड़े बड़े जहाज, और एक पैसेंजर का भी बिजनेस रहता है। देन अगर हम लोग बात करें सस्पेंशन 30 दिन के लिए हो सकता है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने गुड्स कैरी किया था डेंजरस था यहाँ पे। एंड डेंजरस गुड्स की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों बहुत सारे रेगुलेशंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं, वो फॉलो करने चाहिए, वो स्पाइस जेट ने फॉलो नहीं किए। ये सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है। सो दोस्तों ये पहले हम लोगों को पता चला कि ये न्यूज़ तो नेगेटिव है, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं कि आप लोगों का लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड हो रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोगों को और भी चीज़ें चेक करनी होती है दोस्तों। स्टॉक मार्केट बहुत गहरा समंदर है। अभी इवन दो ये स्टॉक हमारे पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, बट फिर भी मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा? उन्होंने यहाँ पे कहा है कौन सा लाइसेंस यहाँ पे सस्पेंड टेम्पररी क्यों ना हो 30 दिन के लिए, कौन सा बोला है उन्होंने? गुड्स से रिलेटेड। मतलब आप सभी लोगों को पता है, देखिए जब आप एविएशन का बिजनेस करते हो प्लेन का, तो उसमें एक होता है पैसेंजर, आप में जैसे लोग हवाई जहाज से घूमते हैं, राइट, पैसेंजर का बिजनेस। एंड नेक्स्ट वाला कौन सा होता है? गुड्स, जो कि कार्गो का बिजनेस होता है वो भी। तो ऑब्वियसली दो अलग अलग बिजनेस है। सो चेक कर लेते हैं इनका कार्गो का बिजनेस है, गुड्स जो लेकर वो जाते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो भी तो हम लोगों को अंदाज़ा आना चाहिए। तो चलिए हम जो स्पाइस जेट के पिछले टाइम के नंबर थे वहाँ पे आप लोगों को जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू रहता है वहाँ पे आपको इसका बाइफर्केशन मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने स्पाइस जेट के क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ये जो नंबर्स है यहाँ पे ओपन किए, ये जून क्वार्टर के नंबर से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है कि कंपनी का सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है वो कार्गो से कितना आता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहाँ से पैसा कंपनी कमाती है। दो ही चीज़ से कमा सकती है, एक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की अगर हम लोग बात करें, पैसेंजर भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए फ्रेट की अगर हम लोग बात करें, लॉजिस्टिक की सर्विसेज की बात करें, तो ये वाला। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बाकी का है बिजनेस वो लगभग 14,000 15,000 कमा के देता है, रुपीज़ इन मिलियंस लाख करोड़ में ही रहते हैं। एंड बाकी का बिजनेस 4,000, तो ये भी बहुत ही अच्छा वेटेज वाला बिजनेस है। एंड इसी में ही हम लोग को 30 दिन का अभी क्या होते हुए देखने को मिल सकता है, सस्पेंशन लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो गुड्स कैरी किए हैं वो डेंजरस कैरी किए। एंड इसी के कारण ये रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर यहाँ पे लग चुके हैं। ये सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है, 3 से 4 बार मैंने रिपीट कर लिया है। सो दोस्तों सारा जो जितना भी न्यूज़ है वो हमारे सामने आ चुका है। जो मैंने आप लोगों को जितना शॉर्टकट में बता सकता था उतना मैंने बता दिया। स्टॉक की बात करें तो 76 रुपये का ये स्टॉक है। हम लोगों ने पीएनएल देख लिया, कैसा था पीएनएल 2010 से लेके 21 तक, 2-3 बार प्रॉफिट था, 6-7 बार लॉस ही था। एंड रिसेंटली पिछले 3
साल की बात करें तो लॉस ही लॉस था। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा होना चाहिए, 1 साल की बात कर लेते हैं। 1 साल दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुल रन है, आप सब लोग पता है। तो 1 साल में भी यहाँ पे कुछ भी करिश्मा हो सकता है। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 साल की अगर मैं बात करूँ, ऐसी कंपनी भी 59% दे रही है। समझ में आ रहा है कि बुल रन में हम लोग जो बोलते हैं ना, कि कुछ लोग बताते हैं आपको बबल है बबल है, तो उसमें तो हम लोगों ने जाना ही नहीं है, क्रैश होगा नहीं होगा, भागेगा बुल है, उसमें जाना ही नहीं है, हमें स्टॉक ओरिएंटेड रहना है। तो ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद 59% के रिटर्न दे रही है। ऐसे कंपनी से हम लोगों ने बच के रहना होता है। ऐसी कंपनी आपको कभी भी धोखा यहाँ पे दे सकती है। एंड ये देखिए, जब से कंपनी शुरू हुआ है तब से लेके सिर्फ गिरावट, फिर कोई ना कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बेसिस के ऊपर तेज़ी आ गई, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग में अटक गए। तो याद रखिए दोस्तों, न्यूज़ बेस के ऊपर कभी निवेश नहीं करना होता है, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स जानने होते हैं। कल ये कंपनी में कितनी भी अच्छी न्यूज़ क्यों ना आए, हमें डायरेक्टली निवेश नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के आंकड़े बहुत ही कमज़ोर है, बहुत मतलब बहुत ही कमज़ोर है। एंड आप देख सकते हैं जब से शुरुआत हुई, कंपनी 41 to 42% डाउन है। पहले ये कंपनी लगभग 132 रुपये पे चलती थी, तब से लेके अभी तक वो डाउन ही डाउन है। मैं बात यहाँ पे स्पाइस जेट की कर रहा था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। हमारे पास ये स्टॉक नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते वीडियो को, बट ये वो भूल जाते हैं कि जब मौका आएगा तो वो चौका नहीं लगा पाएंगे। मतलब नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारे स्टॉक्स में आते हैं, बट क्या वो अपॉर्चुनिटी है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली वीक था। हम लोगों ने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। बट कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं दोस्तों जो फंडामेंटली बहुत ही मस्त रहते हैं, एंड वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स में गिरावट एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हम लोगों के लिए क्रिएट कर देता है। सो स्पाइस जेट से रिलेटेड ये सोर्सेज के द्वारा जो न्यूज़ आई है कि यहाँ पे उन्होंने डेंजरस गुड्स कैरी किया था, एंड इसके चलते 30 दिन उनका जो कार्गो वाला जो बिजनेस है उस पर सस्पेंशन लग सकता है। तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ तो इंपैक्ट होंगे ही होंगे। 30 दिन मतलब दोस्तों पूरा 1 महीना चला गया। एंड क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, 90 डेज़ का जो बिजनेस रहता है उसमें से 30 दिन चला गया, मतलब 1/3 बिजनेस वहीं पे। आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हालत हो सकती है। सो ये चीज़ें हम लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे लगाना होता है। एंड ये कंपनी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि फंडामेंटली बहुत वीक है। आगे जाके अगर उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की, देन डिफरेंट स्टोरी, तब हम लोग अलग बात करेंगे। बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटली वीक है। एंड ऐसे वीक कंपनी में आई हुई नेगेटिव न्यूज़, ये कोई भी अवसर यहाँ पे नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्या ये कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देती है। ये तो बुल मार्केट है, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वे से लेकर भी भगाया जा सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस होना नहीं है। कंपनी फंडामेंटली वीक नज़र आ रही तो उससे दूरी ही बना के रखनी है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।